देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए कहाँ ब्रह्मा कुमारी सर्कल राहगीरों को दिखा रहा है शांति का रास्ता। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हाल ही में एक ऐसे चौराहे का विधिवत उद्घाटन हुआ है जो शांति स्तंभ बन सभी राहगीरों का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बनेगा। जी हाँ, अहमदाबाद के नारनपुरा क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी सर्कल का लोकार्पण हुआ, जहाँ रास्तों के बीचों बीच एक शांति स्तंभ बनाया गया है जो न केवल आने जाने और वहां से गुजरने वाले लोगों को शांति की राह दिखाएगा, साथ ही उनके विचारों के प्रवाह को सकारात्मक बनाने में मदद करेगा। ब्रह्मा कुमारी सर्कल निर्माण का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियंत्रण और दुर्घटना निवारण है। इस स्तंभ का उद्घाटन करने विशेष महादेवनगर सब जोन प्रभारी बीके चंद्रिका दीदी, सेवानिवृत्त डीवाईएसपी तरुण बारोट, बीएसएफ के सेवानिवृत्त डीआईजी नरेंद्र दंगवास, नगर सेवक जयेश पटेल, नगर सेवक दर्शन शाह, बीके रंजन, बीके इंदु तथा अन्य महानुभावों के करकमलों से दीप प्रज्वलन कर हुआ। कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर संस्था के कार्यों की सराहना की। मेहसाना के गॉडली पैलेस में राजयोगा थॉट लैब ट्रेनिंग का आयोजन। मेहसाना के गॉडली पैलेस में 2 दिवसीय राजयोगा थॉट लैब ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। मेहसाना सब जोन की 75 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने एडवांस राजयोग कोर्स प्राप्त किया, जो अनेक व्यक्तियों को राजयोग द्वारा मूल्यों से सशक्त करेगा। ब्रह्मा कुमारी के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित इस ट्रेनिंग के उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि सांकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी विसनगर के चेयरमैन प्रकाश पटेल ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए वर्तमान समय यूनिवर्सिटी के छात्रों के स्ट्रेस को दूर करने के लिए ब्रह्मा कुमारी के थॉट लैब को अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया। आगे आरजे इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन योगेश पटेल, मेहसाना सब जोन प्रभारी बीके सरला, राजयोगा थॉट लैब की कोऑर्डिनेटर बीके सुप्रिया ने ट्रेनिंग का लक्ष्य और उद्देश्य बताया। मैं समझता हूँ कि थॉट लैब जैसे प्रोजेक्ट से हम समाज के युवाओं को एक अच्छी सोच दे सकते हैं, जिसके जरिए वो अपने नॉलेज के साथ स्पिरिचुअलिटी को साथ में समझे और दोनों मिलके अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक स्वस्थ समाज की रचना हो सकती है। Today I am saying that all the schools, colleges are giving good education, but with the education this spiritual activity must be required to build a good person. जिस चीज़ को हम व्यक्ति के जीवन में या समाज में देखना चाहते हैं वो नहीं मिल रही है, तो उन्हों के जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, स्ट्रेस फ्री लाइफ ऐसा अनुभव कर सके, उसके लिए इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एजुकेशन विंग की कार्यकारी सदस्य एवं अहमदाबाद विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स की प्राचार्य बीके ममता ने मंच संचालन किया। थॉट लैब के फैकल्टी बीके मुकेश, बीके सुप्रिया, बीके चित्रा ने सभी का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए प्रैक्टिकल सेशंस के साथ ट्रेनिंग कराई। मैं हूँ बाबा की आशाओं की मशाल, इस थीम पर विशेष रिट्रीट। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर यूथ विंग की ओर से मैं हूँ बाबा की आशाओं की मशाल थीम पर 3 दिवसीय विशेष रिट्रीट का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन पंजाब जोन के यूथ विंग कोऑर्डिनेटर बीके अरुण द्वारा बीके सुषमा दीदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस रिट्रीट में सोलन और मंडी की कुमारियों ने भाग लिया। भाग लेने वाली सभी कुमारियों को 6 समूह में बांटा गया, जिनका मार्गदर्शन 6 फैसिलिटेटर्स ने किया। विविध सत्रों एवं रचनात्मक गतिविधियों की श्रृंखला ने पूरे वातावरण को ऊर्जा और उमंग से भर दिया। स्पिरिचुअल चौपाल में सोशल मीडिया पर खुलकर संवाद हुआ। 2 समूह में मीडिया के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव का आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सत्र, सपनों का नक्शा, जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करने वाली रचनात्मक गतिविधि, पवित्रता का उत्सव, चाय पर चिंतन, विजडम कैफे जैसी अनौपचारिक चर्चा, आंतरिक परिवर्तन की दिशा में गहन कार्यशाला, स्पिरिचुअल कार्निवल, लेटर टू गॉड जैसी कई गतिविधियां शामिल रही। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह 2 दिवसीय रिट्रीट उनके जीवन में एक आध्यात्मिक मोड़ लेकर आया है। ब्रह्मपुर उपक्षेत्र और प्रभु उपा रिट्रीट सेंटर की पूर्व प्रमुख बीके मंजू दीदी की स्मृति में पवित्र प्रभु मंजुल मिलन धाम का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समारोह में शांतिवन के निर्माण विभाग से बीके शिवा और बीके नरसिम्हा, जिन्होंने शिलान्यास का डिजाइन तैयार किया, उपस्थित रहे। बीके मंजू की सूक्ष्म उपस्थिति और उपरोक्त सभी की उपस्थिति में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके माला के साथ साथ सभी बीके सदस्यों ने यह कार्य संपन्न किया।
भविष्य में ईश्वरीय सेवाओं के लिए बनने वाले इस प्रभु मंजुल मिलन धाम के लिए सभी अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। अटलादरा सेवा केंद्र में 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए एंजल समर कैंप रखा गया, जिनमें बच्चों के लिए कुछ खास चुनिंदा टॉपिक सिलेक्ट किए गए। प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया कि बच्चों को मनोरंजक और रोमांचक तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज व एक्सपेरिमेंट्स करवाते हुए इस प्रकार के अनुभव कराए जाए जो बच्चे स्वाभाविक तरीके से अपने मस्तिष्क को शक्तिशाली, मन बुद्धि को शार्प बनाना सीखे, जिनसे उनकी सरल तरीके से एकाग्रता विकसित हो। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए वीएमसी डिप्टी मेयर चिराग बारोट एवं एमएस यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व अकाउंट एंड कॉमर्स एचडीओ प्रोफेसर डॉक्टर उमेश डांगरवाला ने मार्गदर्शित किया। कैंप के अंतिम दिन नगर के नवनियुक्त बीजेपी प्रेसिडेंट डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, सेवा केंद्र संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा एवं बीके पूनम ने अपने विचार रखे। तत्पश्चात समर कैंप में भाग लेने वाले सभी बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। समर कैंप के इन 11 दिनों के सत्रों के दौरान दिल्ली से बीके प्रमोद, योगाचार्य बीके दुष्यंत मोदी, प्री स्कूल ओनर आरती गौतम, गुजरात योग बोर्ड योगा ट्रेनर डॉक्टर पूर्वी मोदी और अन्य साथी बहनों ने बच्चों को एक्टिविटीज आदि कराते हुए प्रतिदिन अपनी सेवाएं दी। એટલે આપણામાં પણ પરમાત્માનો અંશ છે, જો એવું માનીને આપણે કામ કરીએ તો જરૂરથી પરમાત્મા તમારી સાથે ઊભો રહેતો હોય છે। આ મારો અત્યાર સુધીનો અનુભવ પણ છે। જે પણ હું કંઈ કાર્ય કરું છું એમાં જો સફળતા મળતી હોય તેમાં પરમાત્માના કારણે જ સફળતા મળતી હોય છે। આવા સમર કેમ્પમાં એ લોકો ભાગ લે છે એટલે સૌથી પહેલાં તો અહીંયા આગળ જે લોકો પહોંચી ગયા છે ભાગ લેવા માટે એમને હું ખૂબ જ નસીબદાર બાળકો ગણું છું કે આવા સમર કેમ્પમાં બીજે ક્યાંય જવાને બદલે આવા સરસ સમર કેમ્પમાં એમણે ભાગ લીધો છે। એમના મા બાપને પણ અભિનંદન આપું છું કે પોતાના બાળકોનું સંસ્કારનું સિંચન કરવા માટે આવી સરસ જગ્યા એમણે પસંદ કરી છે। चंडीगढ़ के 46B सेवा केंद्र में एकता और विश्वास के लिए ध्यान ब्रह्मा कुमारीज की इस वर्ष की थीम की श्रृंखला के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस बड़े ही धूमधाम से स्थानीय लोगों के लिए आयोजित किया गया। अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने आध्यात्मिक प्रकाश डालते हुए कहा कि परिवार में अनुशासन होना अति आवश्यक है। अनुशासन एक पतंग की डोर की तरह है जो सबको मर्यादा में रखती है। यदि वह कट जाए तो परिवार बिखर जाते हैं, जिससे हर एक जीवन व समाज, देश में गिरावट आने की संभावना अग्रसर हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में बीके पूनम ने अतिथियों को परंपरागत ईश्वरीय सौगात दी व देश में एकता और विश्वास की बढ़ोतरी करने के लिए समस्त परिवार को सहज राजयोग केंद्र में सीखने व प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।